लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था होल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज हम लोग होल नंबर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3 से है, 3 से है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए यहाँ इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा नंबर हो, यहाँ पे जो गैपिंग है इस जगह कौन सा नंबर होगा और इस जगह कौन सा नंबर है। हम लोग पढ़े थे a प्लस बी और b प्लस ए, जो पढ़े थे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ पढ़े थे। लॉ के बारे में जानते हैं जहाँ तक a प्लस बी और b प्लस ए ये दोनों इक्वल है। चाहे आप इसका 5 प्लस 7 कीजिए या 7 प्लस 5 कीजिए, दोनों बराबर है, दोनों का जोड़ सेम होता है। यहाँ देखिए 615 या 592 है, यहाँ आप 592 कीजिए, ठीक है, इस जगह पे। 615 इधर है तो इधर नहीं है, 615 यहाँ पे कीजिए, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब इसी तरह इसमें भी पढ़े थे एडिटेटिव प्रॉपर्टीज 0 का पढ़े थे हम लोग, जिसमें a प्लस 0 या 0 प्लस ए दोनों का वैल्यू सेम ही होगा 5 प्लस 0 या 0 प्लस 5, दोनों हिसाब से वैल्यू सेम है। ये हम इसमें पढ़े थे, ओके। यहाँ पे देखिए a है प्लस 0, यहाँ a यहाँ है तो यहाँ 0 हो जाएगा। इस जगह पे हम लोग क्या भरेंगे 0, दोनों हिसाब से वैल्यू सेम है। अब ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद a बार b प्लस सी, दोनों हिसाब से मेरा वैल्यू सेम होगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू सेम होगा। तो देखिए यहाँ a है प्लस b है, यहाँ c का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, या a दिया हुआ है या b का वैल्यू दिया हुआ है, या b का वैल्यू नहीं दिया, c का वैल्यू दिया है। तो c का वैल्यू यहाँ है तो c का वैल्यू हमें क्या जानना है 54। a का वैल्यू b का वैल्यू देखिए इधर है तो 48। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इस तरह हम लोग बनाएंगे, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स को कौन सा किस लॉ को फॉलो कर रहा है, देखिए हम लोग खुद क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा। a प्लस बी प्लस ए, जैसा कि मैंने बताया है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया b या ए का वैल्यू नहीं पता था, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ गैप फिलिंग द ब्लैंक्स थी तो ए का वैल्यू हमने यहाँ डाल दी, ठीक है। बी का वैल्यू यहाँ पता था लेकिन इसमें नहीं पता था, ये बी का वैल्यू इसे डाल दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 5479 प्लस 687 को जोड़ते हैं तो कितना वैल्यू है। आंसर के 796 16, 7 8 15, 15 8 16 और 6 4 10 11 और 5 एक 6, कितना आंसर आएगा, राइट। इसी को बोला है कि अगर एड द नंबर चेक द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑल्सो, तो ये हम लोग ऐड किए, इस नंबर को ऐड करने के बाद इतना आंसर है, रिवर्स करते हैं। अब 6 8 रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, रिवर्सिंग तो हमें क्या करना है, 6 8 का जो वैल्यू था वो क्या करना है, 687 को पहले लिख देते हैं, 5479 को बाद में लिखते हैं। दोनों तरफ से हम लोग रिवर्सिंग करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा
616 दोनों साइड से जोड़ेंगे, या आप इस तरह से जोड़िए या इस तरह, और नंबर को प्लस कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे मान लीजिए ए था, ये बी था, हम बी को पहले लिख दिए, ए को बाद में लिख दिए, इस तरह से। और ए प्लस बी करिए तो भी वही वैल्यू आएगा, बी प्लस ए कीजिए तो भी वही वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, डिटरमाइन करने के लिए बोला है, गिवन द बिलो सुटेबल रीअरेंजमेंट करके जोड़ना है इसे। तो कौन सा ऐसा नंबर जोड़े जो रीअरेंजमेंट करने के बाद सही होगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, तो 5409 इसके साथ हम देखते हैं 422 को ले आते हैं, प्लस 691 को 278 के साथ जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। 9 2 11, 2 1 0 प्लस 2 1 3, 4 4 8, 15583 ये नंबर आ रहा है। तो और इससे अच्छा हो सकता है, तो देखते हैं और इससे अच्छा क्या हो सकता है। 15409 278 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 8 7 15, 8 6 वही वैल्यू आएगा, राइट। और कुछ नहीं। अब हम लोग ऐसा करते हैं, 15409 और 691 को जोड़ते हैं, तो 10 10 6 4 10 11 और 6 1, ये सुटेबल वर्ड है, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये देखिए 0 0 आ गया, जल ये सुटेबल वर्ड लग रहा है। ऐसे जोड़ने से हर तरफ से तो वही अंक आएगा, लेकिन ये कि हमें सबसे इजी वे क्या निकल सकता है, देखिए अब जल जोड़ने के लिए सबसे इजी वे क्या निकल सकता है, ये 9 ले लिए, प्लस 691 ले लिए, प्लस 422 प्लस 278 जोड़ते हैं, ये 9 हो गया। देखिए 9, देखिए इसे जोड़ते हैं, 9 1 10, 9 1 9 0, फिर एक कैरी 10, 6 4 10 1 11, 6 1 6100, 16100। अब इसे जोड़ते हैं, देखिए 8 2 10, इसमें देखिए 7 2 9 1 10, 6 1 7, देखिए कितना इजी वेज आ गया, ठीक है। तो हमें इसे जोड़ने के बाद देखिए 0000, ये 7 1 8 और 6 1, 16800 आंसर, 16800 आंसर आ गया। इसमें कौन सा इजी वे निकल सकता है जो हम इसको जोड़े तो सही हो जाएगा। तो 992 है, इसमें 8 जोड़ देते हैं, ये पूरा जीरो कर जीरो में आ जाएगा, जीरो में भी आएगा। इसमें 7 है तो 7 जो 3 है 7 जोड़ दे, इसमें 4 है तो 6 जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए 9 यहाँ देखिए 991 है, इसमें क्या जोड़ देते हैं, 9 जोड़ देते हैं, प्लस 992 है प्लस 8 जोड़ देते हैं, प्लस 993 है तो प्लस 7 जोड़ देते हैं, 994 है प्लस 6 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें जोड़ेंगे 0 फिर 0 फिर 0, ठीक है। देखिए 10 फिर 0 फिर 10, देखिए 0 0 9 1 10 0 फिर 10 0, ठीक है। 6 4 10 9 1 10 फिर 0 आ गया, देखिए 4000 आंसर, 4 है 10 40,000, 10 से 40,000 आंसर कितने आएंगे, 40,000, 40,000 आंसर। इजी वे हम लोग सुटेबल अरेंजमेंट करना था ताकि हम लोग जल्द से जल्द इसे जोड़ सके। ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग किसी भी तरीके से जोड़, इसके पहले जोड़ ले, इसको जोड़ ले, इसके सबको जोड़ ले, इस तरह से भी जोड़, लेकिन यहाँ कहा गया है कि रीअरेंजमेंट करके एक सुटेबल वर्ड की तरह जोड़ना है जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस हो कि हम लोग सबसे इजी वे खोजना है कि जोड़ने का, कि हाँ इसको जीरो में कन्वर्ट कर दे, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो।
इस तरह से ये आंसर इजीली निकल जाएगा, उतना समय नहीं लगेगा। देखिए इसमें भी इतना समय नहीं लगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड, होल नंबर से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन पे आएंगे। ओके।